कहते हैं जब वेन निकलता था तो लोग डर के मारे चिल्लाने लगते थे कि वेन आ गया, वेन आ गया। मनुस्मृति में वेन का उल्लेख सबसे बड़े पापिष्ट के रूप में किया गया है। मनुष्याणाम अभिप्रोक्तो वेने राज्यम प्रशासति। परंतु जब ऋषियों की प्रार्थना पर वेन के शरीर का मंथन किया गया तब उससे निकला कौन? प्रथुरूप परमेश्वर निकले। इसलिए आप लोग सावधान रहना और पापी से पापी को भी ऐसा मत समझ लेना कि उसके भीतर ईश्वर नहीं है। फिर पृथ्वी का दोहन किया गया तो ऋषभ देव के रूप में भगवान का अवतार हुआ। ऋषभ देव समदर्शी हैं, परमहंस धर्म के उपदेष्टा हैं तथा स्वास्थ्य प्रशांत अंतःकरण है। इसके बाद भगवान हयग्रीव अवतार हुआ। उन्होंने वेदों की रक्षा की। जल में भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। उनका अभिप्राय तरह तरह से बताया जाता है। कथा तो सबकी मूल पुराणों में आगे भागवत में भी आने वाली है। भगवान कछुआ बनकर पानी में बैठ गए और समुद्र मंथन के समय उन्होंने आधार शक्ति बनकर के मंदराचल के द्वारा अपनी पीठ खुजलाने का आनंद लिया। उसमें से भी अमृत प्रकट हुआ। यह भी ध्यान रखना है कि जहाँ से विष मिलता है ना, वहीं से अमृत भी मिलता है। आपके मन में जहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये विष रहते हैं ना, वही आपके मन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य रूपी अमृत भी रहते हैं। जिसको लोग खंबा कहते हैं, उसमें से नरसिंह भगवान निकला। उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा। हिरण्य मने सोना। हितम रमणम च भवतीति हिरण्यम, निरुक्त में हिरण्य की व्युत्पत्ति की गई है। हिरण्य को हिरण्य इसलिए कहते हैं कि वह लोगों के लिए हितकारी है और रमणीय है। हर्यते जनान जन्म प्रति इति हर्य धातु है। इसमें हर्य धातु है जिसका अर्थ है कि यह द्रव्य इसके घर उसके घर दौड़ता रहता है। इसी द्रव्य पर जिसकी आंख लग गई उसी का नाम क्या हुआ? हिरण्याक्ष हुआ। उस हिरण्याक्ष को न ईश्वर दिखे, न धर्म दिखे और न आत्मा दिखे। उसका संहार किया बराह भगवान ने। हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप, जिसका अर्थ है भोगी। उसको भगवान नरसिंह ने मारा। कशिपु माने सैया, चादर, सिराहना। तो हिरण्यकश्यप बड़ा भोगी था। जब ग्रहा ने गजेंद्र को पकड़ लिया तब भगवान ने वहाँ एक अपूर्व अवतार जलावतार लिया। पृथ्वी पर तो बहुत से अवतार होते हैं, लेकिन जहाँ भगवान सीधे ही पानी में उतर पड़े और ग्रह के मुंह से गजेंद्र को छुड़ा लिया।
उन्होंने बलि के लिए वामनावतार ग्रहण किया और बता दिया कि भाई मांगने वाला चाहे भगवान भी क्यों ना हो, उसको बोना बनना पड़ता है, उसको छोटा बनना पड़ता है। यह बता दिया कि जब बलि यज्ञ कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, तो उनको मार करके नहीं जीता जा सकता। धर्मात्मा को मारना नहीं होता, धर्मात्मा से तो मांगना होता है। बलि को भगवान ने इंद्र का पद तो नहीं दिया, इसलिए कि इंद्र छोटे हो जाएंगे, उनका महत्व घट जाएगा, परंतु भगवान अपने आप को बलि का पहरेदार बना देते। यदि कोई कहता है कि भगवान ने इंद्र का पक्षपात किया तो ठीक नहीं, क्योंकि भगवान ने इंद्र का पक्षपात न करके बलि का पक्षपात किया। भगवान अनेक राजाओं के रूप में प्रकट हुए और राजवंश चलाते हैं, वही धनवंतरी होकर रोग का निवारण करते हैं। भगवान का यही रूप हमारे सामने है कि कहीं तपस्या की रक्षा कर रहे हैं, कहीं ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं, कहीं पर भगवान धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्म की रक्षा करने वाले लोग ज्ञान की रक्षा करने वाले को ज़्यादा महत्व नहीं देते, और ज्ञान की रक्षा करने वाले धर्म की रक्षा करने वाले को ज़्यादा महत्व नहीं देते। यह तो पार्टी बंदी की बात हो गई। असल में सब ईश्वर के रूप में है, वही धर्म है की, ज्ञान की, प्रेम की, भक्ति की, तपस्या की रक्षा कर रहे हैं। और वही भगवान परशुराम बन करके उद्दंड और पापाचारी क्षत्रियों का संहार करते हैं। जब क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों परस्पर मिलकर के काम करते हैं तब सफलता मिलती है। क्षत्रिय शक्ति के बिना धर्म शक्ति की वृद्धि नहीं होती, और धर्म शक्ति के बिना क्षत्रिय शक्ति की वृद्धि नहीं होती। दोनों को समन्वित होकर के काम करना चाहिए। अपनी नेतागिरी के लिए धर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और धर्म के लिए प्रशासन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दोनों का साथ रहना आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके बाद भगवान इक्ष्वाकु वंश में रामावतार ग्रहण किया। इसका वर्णन आगे आने वाला है श्रीमद् भागवत में। भगवान राम ने पिता की आज्ञा पालन करते हुए पत्नी और भाई के साथ 14 वर्षों तक वनवास किया। वहाँ दशकंधर ने उनका विरोध किया तो मारा गया। भगवान राम ने ऐसी ऐसी लीलाएं की जो आदर्श है। इसके बाद भगवान बलराम और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण की कथा आती है, जब ब्रह्मादि देवता नारायण के पास गए तो उनको धरती पर धर्म की हानि का समाचार मिला। सुनकर के क्रोध आया भगवान को। उन्होंने अपना बाल ही नोच डाला। नारायण तो बड़े पुराने हैं, पुराण पुरुष हैं। नोचने पर एक काला एक सफेद, 2 बाल निकल आए। सफेद बाल बलराम हो गया और काला बाल कृष्ण हो गया। एक आचार्य बोले कि राम कृष्ण तो नारायण से भी परे, आप उन्हें नारायण भगवान के केश बता रहे हैं, नारायण भगवान के बाल बता रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह है कि जब नारायण के बाल में पृथ्वी का भार दूर करने की शक्ति है, तब उनकी अनंत शक्ति का वर्णन कौन कर सकता है।
पंडित लोग तो इसका अर्थ ही बदल देते हैं। शीत कृष्ण केसा, शीत का अर्थ है आज बद्ध, अर्थात उन्होंने अपने काले बालों को लपेट करके बांध लिया, जैसे ही उन्हें अपने सभी दुश्मनों से लड़ना हो। कृष्णावतार में भगवान ने बड़े बड़े अद्भुत कर्म किए।